अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट की सीरीज़ जो है असाइनमेंट 4 वाली वो कंप्लीट कर रहे हैं। और अब तक हमने फ़र्स्ट लिंक जो था 00205 वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड लिंक था असाइनमेंट 1 वाला, उसके अंदर हमने बेसिक और इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है हमारे पास 25 असाइनमेंट्स की, 25 प्रोजेक्ट्स की। अच्छा, मैं आप लोगों को उसके लिए पहले दिखा भी देती हूँ। तो एक काम करते हैं, बगैर देर के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। जो मैं कह रही थी ना कि अगर आपने 25 प्रोजेक्ट्स कर लिए तो आपके पास दूसरे वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो किस तरह से हो जाएंगे वो मैं आप लोगों को अभी समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ पेनावर्सिटी गिटहब के ऊपर, और पेनावर्सिटी गिटहब के ऊपर आने के बाद मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पर आऊँगी लर्न मॉडर्न एआई पाइथन पर आती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे पास आ जाएगा असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 4 में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ये 005 हमारा कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट 1 पे हम काम कर रहे हैं, जिसका बेसिक और इंटरमीडिएट हम कर चुके हैं। देखते हैं असाइनमेंट 1 to 6 में हमारे पास क्या है। असाइनमेंट 1 to 6 के अंदर हमारे पास 101 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं इस लिंक को और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 9 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अब आप इनके नेम्स देख लीजिए, ये देखें यहाँ पर हैं 101 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे हमारे पास है क्या भाई, सिंपली मैडलिब है, गैस द नंबर, एक कंप्यूटर गैस करेगा और एक यूज़र गैस करेगा। फिर उसके बाद रॉक पेपर और सीजर गेम है, हैंगमेन है, उसके बाद काउंटडाउन टाइमर है, पासवर्ड जनरेटर है, क्रिएट अ पाइथन स्ट्रीमलेट, बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन स्ट्रीमलेट को यूज़ करके बनाना है। उसके बाद आपने बनाना है बिल्डअप पाइथन वेबसाइट इन 15 मिनट्स। ठीक है, ये आपके पास ये वाले आ गए। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और अपने असाइनमेंट 1 वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या है। यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, वापस आ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाते हैं अगेन असाइनमेंट 4 में और असाइनमेंट 1 में आते हैं। ठीक है, असाइनमेंट 1 में हमारे पास बेसिक था, इंटरमीडिएट था, ये हमने कल कर लिया था। आज हमें क्या करना है, उसके बाद ये हमें कुछ यहाँ पर भी दिए हुए। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से मैं किसी भी लिंक को खोलती हूँ तो ये हमारे पास पूरे 25 प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास पूरे 25 प्रोजेक्ट्स हैं और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके नाम। अच्छा, आप इनके नेम देखते हैं। मैडलिब जो हमने अभी देखा, गैस द नंबर गेम कंप्यूटर, गैस द नंबर गेम यूज़र, ये भी हमने देख लिया। रॉक पेपर सीजर देख लिया, हैंगमैन देख लिया, काउंटडाउन टाइमर देख लिया, पासवर्ड जनरेटर देख लिया। 7 जो है ये तो वही वाले हैं जो हमने उसमें देख लिए। ठीक है, बाकी 8 के अंदर आके आ जाता है हमारे पास डिकोडर इनकोडर आ जाता है। डिकोडर टिक टैक टू ए आई, बाइनरी सर्च, माइंड स्वीपर, सुडोकू सोल्वर, फोटो मैनिपुलेशन, मार्कअप चेन, पोंग, स्नैक, कनेक्ट फोर, टेट्रिस, ये सारे के सारे हमें जो है ये सारी ऐप्स हमें बनानी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है मैडलिब से। ठीक है, हम इसके कर लेंगे ना। देखें, इसके हमने 7 प्रोजेक्ट्स कर लिए। उसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें रह जाएंगी, एक बीएमआई कैलकुलेटर और एक और क्या है हमारे पास वो जो स्ट्रीमलाइट से हमें जो है वो अपनी एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो हमारा वो थर्ड वाला भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ये कर लेंगे ना, ये 25 प्रोजेक्ट्स कर लेंगे तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले इसकी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, इन 25 को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद उसमें देख लेंगे। उसमें तो बहुत आसान सी है, अगर मैं ना भी बनवा पाऊँ तो भी आप लोगों को पता है कि स्ट्रीमलाइट को यूज़ करके पीएमआई कैलकुलेटर आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा बनाना, क्योंकि पीएमआई कैलकुलेटर हमने पहले भी बनाया था। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या चाहिए होता है, हमें यूज़र का वेट चाहिए होता है और हमें यूज़र की हाइट चाहिए होती है, और फिर हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास जो था हाइट आई थिंक हमारे पास जो है वो उसका स्क्वायर चाहिए होता है, और वेट को हम डिवाइड करवाते हैं हाइट के स्क्वायर से। ये हमारे पास फार्मूला होता है बीएमआई मालूम करने का किसी भी पर्सन की। अच्छा जी, आ जाते हैं हम मैडलिब बनाते हैं। अच्छा, बनाना किस तरह से ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें ना हमारा जो फॉर्म है उसके ऊपर, अगर हम फॉर्म के ऊपर आएँ तो हमारा जो फॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया है ना, उसके अंदर हमें सिर्फ एक लिंक देना है। असाइनमेंट 4 के अंदर हमें सिर्फ गिटहब का लिंक देना है, यानी कि हमने एक ही रैपो को यूज़ करना है जिसके अंदर हमने ये सारा का सारा कोड जो है वो अपने रखना है। हमने अब तक जितनी भी नोटबुक्स बनाई वो सारी की सारे हमने एक रैपो के अंदर जो है वो पुश किए हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट बेसिक का जो काम किया वो भी हमने उसी रैपो के अंदर पुश करना है। अब आ जाते हैं ये 25 प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, इसके लिए बेसिक तरीका हमारे पास ये होने वाला है कि देखिए मैंने यहाँ पे असाइनमेंट 4 का एक वो बनाया हुआ है, ठीक है, फोल्डर बनाया हुआ है। मैं इसी को खोलती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने इसके अंदर क्या करवाया हुआ है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसमें क्या किया। अच्छा जी, यहाँ पे 101 प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं, ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट हुए हुए हैं, QR कोड, ये मेरा वाला काम जो है वो हुआ हुआ है। 101 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है रीड मी फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने सबके लिंक्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा 101 प्रोजेक्ट्स जो थे ना ये हमें कोलैब के ऊपर करने थे, लेकिन मसला नहीं है, आप कोलैब के ऊपर करें या आप VS कोड पे करें, बात एक ही, इसके अंदर मैंने रीड मी फाइल रखी थी। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, दूसरा फ़ोल्डर बनाते हैं। अच्छा दूसरा फ़ोल्डर किस तरह से बनाते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं अपने फ़ोल्डर का नेम, और इसके अंदर मैं नाम रखती हूँ इसका, ठीक है, ये नाम रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए हम इसको खोलते हैं। अब हम इसके अंदर ना पूरे 25 फ़ोल्डर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट का हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और छोटा छोटा सा कोड है, कोई बहुत ज़्यादा लंबे कोड नहीं है, तो अब मैं कोशिश करूँगी एक दिन में आपको 3 से 4 जो है वो कोड करवा दूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैटलैब, तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक और प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं हम मैटलैब, ठीक है। हमने मैटलैब इसका नाम रखा, उसके बाद इसको खोलते हैं और यहाँ से जाते हैं हम अपने VS कोड के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जब हम अपने उस रैपो के ऊपर पुश करेंगे ना, तो अपने इस पूरे 25 प्रोजेक्ट्स वाले जो फोल्डर है हमारा उसको पुश करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपनी फ़ाइल बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ madlib.py की फ़ाइल, ठीक है। और अब इसके अंदर हम काम करते हैं। अच्छा मैटलिब है क्या, मैटलिब के अंदर होता क्या है, मैटलिब के अंदर बेसिकली होता ये है कि हम जो है अपने यूज़र से ना कुछ हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं और उससे हम कुछ इनपुट लेते हैं, ठीक है, और फिर उन इनपुट को लेकर हम एक फ़नी स्टोरी जो है वो जनरेट करते हैं। हमने इसका शायद छोटा सा ट्यूटोरियल देखा भी था जब हम अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। अच्छा इसके अंदर सबसे पहले मैं बना लेती हूँ फंक्शन, इसको मैं नाम दे देती हूँ मैटलिब्स का, और इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करती हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करके ना मैं इसके अंदर एक मैसेज दे देती हूँ, लेट्स मेरे पास सजेशन आ रही है लेट्स प्ले मैटलिब्स, ठीक है, तो यही वाला आ जाता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, या ये भी सही है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास होने क्या वाला है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं वेरिएबल्स। सबसे पहला वेरिएबल मैं बनाती हूँ नेम का, और इसके अंदर मैं एक क्या देती हूँ, इनपुट फील्ड देती हूँ, और मैं उसके अंदर उसे मैसेज कहती हूँ इंटरनी गिव मी अ नेम, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, तो मैं एक प्लेस का, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने जब भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम रेलिवेंट नेम रखते हैं, तो इसलिए मैं वही नेम चूज़ कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी हम दे देते हैं कि गिव मी अ प्लेस, या नेम द प्लेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए फ़नी एडजेक्टिव, फ़नी_एडजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और इसके अंदर मैं इनपुट देती हूँ गिव मी अ फ़नी एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे चाहिए रैंडम ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं दे देती हूँ गिव मी अ रैंडम ऑब्जेक्ट, या नेम आप कुछ भी लिख दें। उसके बाद मुझे चाहिए एनिमल एक अदद, गिव मी एन एनिमल, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको भी मैं कर देती हूँ गिव मी एन एक्शन वर्ब। उसके बाद मुझे चाहिए फ़नी एक्सक्लेमेशन, फ़नी एक्सक्लेमेशन, और गिव मी अ फ़नी एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये चीज़ें थी इनपुट जो फील्ड्स मुझे लेनी थी। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब सिंपली मैंने करना ये है कि मैंने एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ एक स्टोरी का ऑब्जेक्ट,
और सॉरी एक स्टोरी का मैं जो है वो वेरिएबल बना रही हूँ और उसके अंदर मैं अपनी स्टोरी को रखने वाली हूँ। उस स्टोरी के अंदर मैं ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगी और एफ स्ट्रिंग के अंदर हमें पता है कि हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स को जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये वो लगा दिए, 6 कोट्स लगाएं और इसे खोलने के बाद अब यहाँ पे मैं जो है अपनी स्टोरी दूंगी। अब स्टोरी यहाँ पे मैं क्या दूंगी, यहाँ पे ये मुझे सजेशन में खुद ही दे रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, यही वाली लिख लेती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड, और उसके बाद नेम का वेरिएबल आ गया, हु लिव्ड इन प्लेस, प्लेस आ गई, उसके बाद हो गई, कहाँ चला गया हमारा ये प्लेस। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमें सारे देने हैं। वन डे दे फाउंड अ फनी एडजेक्टिव रैंडम ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ एनिमल, और उसके बाद द एनिमल वॉज वेरी अपसेट एंड स्टार्टेड टू, कोई भी एक्शन वर्ब, अराउंड, नेम कुडंट हेल्प बट लाफ एंड शाउटेड, और फिर उसके बाद फनी एक्सक्लेमेशन। ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये हमारी हमें एआई ने जनरेट करके दे दी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी पूरी की पूरी खुद से ही जनरेट हो गई है। ये यकीनन मेरे पास कहीं ना कहीं कोई कॉमा जो है वो रह गया है, तभी मेरे पास एरर वो आ रहा था। बहरहाल ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो हो गया ये वाला काम। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या रख रही हूँ, हेयर इट्स योर मैडलिब स्टोरी, कि भाई ये ना आपकी मैडलिब स्टोरी ये रही। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली आके लगाना है टाइप गार्ड इफ़ नेम इक्वल हो मेन के, तो मैडलिब को कर देना कॉल। अच्छा जी, अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम आके लिखते हैं पाइथन मैडलिब .py। अच्छा जी, लेट्स प्ले मैडलिब फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर ओन वर्ड्स, गिव मी अ नेम, तो मैं अपना ही नाम दे देती हूँ। गिव मी अ प्लेस, तो मैं इसको प्लेस दे देती हूँ। उसके बाद है फ़नी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में कुछ भी दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं हम एडजेक्टिव, वोबली दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद है रैंडम ऑब्जेक्ट, तो रैंडम ऑब्जेक्ट में हम टोस्टर दे देते हैं। उसके बाद है एनिमल, तो एनिमल में हम पेंगुइन दे देते हैं। उसके बाद है एक्शन वर्ब, तो हम ब्रेक डांस कह देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मैंने ऊपर से हालत दे दी है, एक्सक्लेमेशन के अंदर मैं कह सकती हूँ ग्रेट गूगली मूगली। है इज़ योर मैडलिब स्टोरी, और मैडलिब स्टोरी हमारी प्रिंट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है ये देखते हैं। प्रिंट क्यों नहीं हुई, इसको तो प्रिंट होना चाहिए था, हमने उसको प्रिंट में नहीं रखा है क्या, ओ यस हमने इसको प्रिंट में नहीं रखा। एक मिनट, इसको हम करते हैं वन, थोड़ा सा मुझे इसको करना पड़ेगा स्मॉल ताकि मैं बंद कर सकूं, और इससे मुझे प्रिंट के अंदर कॉल करना पड़ेगा। प्रिंट के अंदर मैडलिब को मुझे करना पड़ेगा कॉल। ठीक है, और स्टोरी जो है ये मेरी प्रिंट के अंदर आने वाली है। अच्छा, स्टोरी को मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया है। मैडलिब के अंदर अगर मैं पास कर दूँ एक स्टोरी, यहाँ पे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगानी चाहिए, इसके साथ स्टोरी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी। मैंने स्टोरी को प्रिंट नहीं करवाया था इसलिए मेरे पास प्रिंट हुई। चलें दोबारा से रन करते हैं इसको, और यहाँ पे हम नेम देते हैं। सबसे पहले मैंने अपना नाम दे दिया, प्लेस में हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल के लिए हाउस का दे देते हैं नेम। उसके बाद एडजेक्टिव में हम इसको वही वोबली देते हैं।
उसके बाद हम इसको रैंडम ऑब्जेक्ट में दे देते हैं टोस्टर। उसके बाद हम एनिमल में इसको दे देते हैं पेंगुइन। उसके बाद वर्क के अंदर हम इसको दे देते हैं ब्रेक डांस। उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन में दे देते हैं ग्रेट गूगली वोगली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई हेयर इज़ योर मीड लिव स्टोरी। और वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पर्सन नेम्ड राबिया हु लिव इन हाउस। One day they found a wobbly toaster that belonged to a penguin. The penguin was very upset and started to break down around. Rabia couldn't help but laugh and shouted, "Great googly woogly!" तो इस तरह से करके ये हमारी जो है वो एक स्टोरी बन गई है। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि हमें यहाँ से जो है प्रिंट को हटा देना है, क्योंकि प्रिंट को हमने अंदर कॉल कर दिया, अपने फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया। तो ये था हमारा पहला वाला। ठीक है जी, हो गया। आते हैं वापस अपने फोल्डर में और यहाँ पे आके बैक आते हैं असाइनमेंट 4 पे और यहाँ पे आके एक और फोल्डर बनाते हैं हम। गैस द नंबर और इसको हम खास तौर पे वो दे देते हैं कि भाई गैस द नंबर तो है, पर कौन सा वाला है। गैस द नंबर कंप्यूटर है या गैस द नंबर हमारे पास जो है वो कुछ भी कह सकते हैं हम। तो मैं पहले कंप्यूटर वाला बना देती हूँ। ठीक है, फोल्डर का नेम ही मैंने रेलिवेंट रख दिया है। इसको खोलते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इसको जाके हम इसके अंदर इसको VS कोड में ओपन करते हैं और VS कोड में ओपन करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओके यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का नाम मैं रख देती हूँ man.py। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा। इसका नाम रखती हूँ मैं main.py। ठीक है, और अपने ये वाला जो मेरा पहला वाला VS कोड था जिसके अंदर मैंने मैडलिब बनाया, इसको मैं कर देती हूँ बंद और इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पर madlib.py। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और ये आई थिंक फ़ाइल क्रिएशन पे ऊपर थोड़ा सा अभी फ़ाइल क्रिएट हो रही है, देख लेते हैं कितना आ गई जी। main.py की आ गई है हमारे पास। अच्छा, रैंडम नंबर वो करवाना है तो सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रैंडम को। ठीक है, अच्छा जी, उसके अंदर करना क्या है, हमें सबसे पहले हमने आके ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने सिंपली क्या दे देना है, सबसे पहले मैसेज दे देना है वेलकम का। तो हम इसको मैसेज देते हैं वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको वेलकम करवा दिया। उसके बाद सिंपली हमने करना क्या है, सबसे पहले ना हाँ लो और हाई का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ लो का नाम एक वेरिएबल और इसके अंदर मैं सबसे छोटा नंबर यानी 1 स्टोर करवा देती हूँ। उसके बाद मैं एक हाई का वेरिएबल बनाती हूँ और इसके अंदर अपनी हाई वैल्यू दे देती हूँ, जो मैं कह रही हूँ कि 10 है, बस मुझे 10 तक ही जनरेट करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखना है मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखना है क्या, एक मैसेज रखना है, थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड आई विल टेल टू गेस्ट इट। इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड कंप्यूटर विल बी guess the number या guess it, कंप्यूटर विल बी guess it। ये मैंने प्रिंट दे दिया इसको। अब मैं करने क्या वाली हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन बना लेती हूँ या मैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं ये वाला काम। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट को लगा लेती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ इफ़ और यहाँ पे मैं कहती हूँ लो क्या हो गई, लेस देन या इक्वल हो किसके, हाई के। तो क्या करना, सिंपली यहाँ पे जो है अब मैं गैस बना रही हूँ। अब गैस के अंदर मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करवा रही हूँ, रैंडम डॉट इनिट लो टू हाई रेंज के अंदर। हमें जब भी हम रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं तो हमें उसे बताना पड़ता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जनरेट करवाना है। तो मैंने क्या बता दिया
कि भाई लो यानी कि 1 से लेके 10 तक जनरेट करवाना है, ठीक है। तो अब ये 1 से लेके 9 तक जो है ये मुझे जनरेट करके देगा। उसके बाद मैं क्या बोलूँगी, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगी कंप्यूटर गैस द नंबर, ठीक है। और फिर आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, वो गैस आ जाएगा जो कंप्यूटर ने गैस किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये हम कहाँ आ गए भाई, ओके, ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड हमें लिख कर ही आ रहा है। तो आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यही वाला बना लेती हूँ, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू हो, कब तक ट्रू हो वो हमें बता रहा है कि भाई हमें क्या करना है, वाइल ट्रू। अब यहाँ पे आप फीडबैक कह लें या आप जो है फीडबैक ही कह लें, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा फीडबैक और इसको इक्वल किया, यहाँ पे आपने एक इनपुट फील्ड दी और इनपुट फील्ड के अंदर आपने क्या कहना है, इज़ द गैस टू हाई, तो आपने एच टाइप करना है, और अगर लो हो तो आपने एल टाइप करना है, और करेक्ट हो तो आपने सी टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिप का मेथड लगा के हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो भी आप हमें देंगे, जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट देगा वो किस में चेंज होगा, अपर केस के अंदर जो है वो चेंज होगा। अब हमने इस ये जो हमने वर्ड्स यूज़ किया है ना, एच एल और सी, अब इसके बिहाफ पे हमने क्या करनी है, कंडीशंस लगानी है। तो अब मैं क्या कहूँगी, इफ़ फीडबैक इक्वल हो किसके, कैपिटल सी के, कैपिटल सी, टाइप सेंसिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कंडीशंस लगाएंगी वो अपने अपने बिल्कुल एक्यूरेट वे में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने मैसेज दे देना है जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। देखती हूँ कहाँ तक टाइप हुआ है। तो ये जो चीज़ें खुल जाती हैं ना, इससे मुझे इंतहाई शदीद चिढ़ाती है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या आ गया, ये द कंप्यूटर गैस योर नंबर। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके करवा देनी है ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी लूप जो है वो, जब हमारा यूज़र जो है वो वो मतलब अगर कंप्यूटर सही नंबर जो है वो सिलेक्ट कर ले तो लूप क्या हो जानी चाहिए, ब्रेक हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे किसके बिहाफ पे, अगर हाई या लो हो तो क्या होना चाहिए, अगर हाई हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो हाई इक्वल होगा गैस -1 के, क्या होगा, अगर हाई आप देंगे तो उसके अंदर से होगा क्या कि हाई में से एक एक करके ना नंबर माइनस होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गैस इक्वल होगा रैंडम डॉट रैंडम, और दोबारा से नंबर जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा, और यहाँ पे आएगा टू हाई जो हमने वेरिएबल बनाए, ठीक है। और उसके बाद अगेन प्रिंट होगा कंप्यूटर गैस द नंबर और फिर गैस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है एलिफ फीडबैक, अगर एल हो, लो हो तो क्या होना चाहिए, लो होगा तो हम इसके अंदर प्लस करवाएंगे, ठीक है। लो के अंदर हम क्या करवाएंगे, लो इक्वल होगा गैस +1 के, और फिर हम दोबारा से यहाँ पे जनरेट होगा नंबर, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कंप्यूटर गैस इस, और फिर गैस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास, एल्स के अंदर हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक इनवैलिड वो दे देंगे कि भाई अगर हमारा यूज़र एच एल और सी के अलावा कुछ और टाइप करे तो हमें क्या देना है, उसे एक वार्निंग मैसेज देना है कि भाई इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर एच एल और सी के, आप सिर्फ इसको ही कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हमारा काम जो है वो यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे काम होने के बाद मज़ीद हमें इसके अंदर और कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो हमारा था कि अगर हमारा जो है वो लो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, हाई के, तो क्या होना चाहिए। अब हमारे पास एक और कंडीशन आती है, इफ़ लो ग्रेटर देन हो हाई से, अगर हाई से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, प्रिंट द नंबर इज़ नॉट इन द रेंज प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए। अब देखते हैं भाई यहाँ पे इसको चला के पाइथन main.py इंटर करते हैं, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड कंप्यूटर विल बी गैस इट, कंप्यूटर गैस इज 3, इज़ दिस गैस टू हाई, टू लो और करेक्ट। अब आपने कोई भी नंबर एक गैस करना है, लेट सपोज मैंने गैस किया 6, ठीक है। तो 3 क्या है, 6 से छोटा है, तो मैं इसको कहूँगी कि भाई ये लो है,
उसके बाद कंप्यूटर गैस इज़ 8। अब मैं बोलूँगी कि 8 क्या है, अगर 8 बड़ा है तो मैं बोलूँगी कि भाई ये हाई है। अब कंप्यूटर गैस 6, तो इसने करेक्ट, अगर ये करेक्ट है तो मैं इसको कह दूँगी सी, और मेरा क्या आ जाएगा, ये द कंप्यूटर गैस जो है नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर गेसिंग गेम। अच्छा जी, अब हमारे पास सिंपली इसको हम कर देते हैं बंद। वापस आते हैं अपने असाइनमेंट 4 के अंदर, और यहाँ पे हमें एक और बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, सेम इसी तरह से हमने काम करना है, और इसको हम कहेंगे गैस द नंबर, और ये हमारा यूज़र गैस करेगा, तो इसको हमने यूज़र लिख दिया। ठीक है, इस फोल्डर को हम खोलते हैं, और खोलने के बाद इसके अंदर सिंपली हम आके क्या करते हैं, एक VS कोड के अंदर जाते हैं यहाँ से हम, और VS कोड में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और अपने यूज़र से जो है वो नंबर जनरेट वो करवाते हैं, गैस करवाते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे भी आके सिंपली हम एक फ़ाइल बना लेते हैं main.py की। हमने main.py की फ़ाइल बनाई, और इसके अंदर सिंपली आके यहाँ पे भी हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो सबसे पहले हम रैंडम को इंपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम फर्दर काम करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद सिंपली हमने करना क्या है, प्रिंट के अंदर एक स्टेटमेंट रखनी है, वही वेलकम मैसेज हमने देना है। तो हम वेलकम मैसेज देते हैं, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, बस इतना सिंपल ही देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे हम ना एक सीक्रेट नंबर जो है वो जनरेट करवाते हैं। सीक्रेट नंबर का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसको हम एक रैंडमली नंबर जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। रेंज हम 1 से 100 तक की नहीं दे सकते, 1 से 10 तक की देते हैं। 100 तक बहुत लंबी रेंज हो जाएगी ना, तो 1 से 10 तक की रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये वाला काम करवाया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट रखनी है, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या रखना है, आई हैव अ सीक्रेट, आई हैव सेलेक्टेड अ नंबर बिटवीन 1 to 10, कैन यू गैस इट। यानी कि मेरे पास, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक जो है सिलेक्टेड की जगह सीक्रेट भी रख सकते हैं। आई हैव सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 to 10, कैन यू गैस इट, क्या आप इसको गैस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या लगानी है, यहाँ पे हमने आके लगानी है लूप अपनी, कि भाई हमारी लूप चलनी कब तक चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ वाइल ट्रू, जब तक ट्रू हो, जब तक क्या ना हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राई का और एक्सेप्ट का जो है वो हम यहाँ पे ब्लॉक को यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्राई, और ट्राई के अंदर सबसे पहले आ जाएगा गैस, और गैस को हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं इंट के अंदर, कि जो भी हमारा यूज़र दे उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देना। और इनपुट के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इंटर योर गैस, कि भाई आप अपना गैस जो है वो इंटर करें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ, इफ़ गैस क्या हो भाई, ग्रेटर देन हो किससे, सीक्रेट नंबर से, जो मैंने सीक्रेट नंबर बनाया है। अगर गैस उससे बड़ा हो तो क्या करना, प्रिंट करवा देना टू हाई ट्राई अगेन, कि भाई बहुत बड़ा है, आप कुछ और ट्राई करो। ठीक है, अगर इफ गैस लेस देन हो सीक्रेट नंबर के, तो क्या करना, तो प्रिंट करवा देना टू लो ट्राई अगेन। ठीक है, उसके बाद एल्स, डायरेक्ट एल्स लगा देते हैं। बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर सही होगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गैस द नंबर, और फिर यहाँ पे हमने अपनी लूप को कर दिया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे हमारी लूप जो है ब्रेक हो जाएगी। ट्राई के साथ हम किसका ब्लॉक लगाएंगे, एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाएंगे, और एक्सेप्ट के अंदर हम वैल्यू एरर देंगे, और वैल्यू एरर हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट के अंदर हमारा वैल्यू एरर जाएगा, और यहाँ पे हम सिंपली एक प्रिंट दे देंगे। प्रिंट के अंदर मैसेज दे देंगे, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अगर कोई 10 से ज़्यादा नंबर कोई देता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो हमारा एक्सेप्ट का जो है वो ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा। तो ये था हमारा, इसको रन करके देखते हैं। टर्मिनल पर आते हैं, ठीक क्या हो गया, इतनी साइड टाइप हुआ। टर्मिनल पर आते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, और इसके अंदर भी लिखते हैं main.py, इंटर करते हैं, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, आई हैव सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 to 10, कैन यू गैस इट, इंटर योर गैस। मैंने लिखा 6, टू हाई, ओके, मैं छोटे पर आई, मैंने लिखा 4, टू हाई, अभी भी हाई है, मैंने लिखा 3, पीछे आई 2 लिखा, तो हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गैस द नंबर। तो ये था हमारा नंबर गेसिंग गेम, ये भी बड़ा आसान सा था, ये भी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये 3 तो मुझे याद थे। अब चौथा देखते हैं कि भाई चौथा क्या था। उसके लिए हम लिंक पे जाते हैं,
और यहाँ पे देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। हमने मैटलैब कर लिया, कंप्यूटर और यूज़र कर लिया। अब हमारे पास है रॉक पेपर सीज़र, तो हम कर लेते हैं रॉक पेपर सीज़र वाला काम। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली हमने आके अपने फ़ोल्डर के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाना है रॉक पेपर सीज़र का। बना लेते हैं हम रॉक पेपर सीज़र, ठीक है। और इसको खोलते हैं हम, इससे जाते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। और VS कोड में जाने के बाद सिंपली हमने जाके यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमने जाके अपनी एक फ़ाइल बनानी है। तो बना लेते हैं हम मेन डॉट पाई की हमने फ़ाइल बनाई। मेन डॉट पाई की फ़ाइल बनाने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने ना रैंडमली कुछ इंपोर्ट करवाना है, तो हम इंपोर्ट रैंडम करेंगे। फाइल बनने में टाइम लग रहा है, ओके। हमने यहाँ पे किया इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम प्रिंट के अंदर अपना वेलकम मैसेज दे देते हैं, जैसे कि हम सब में देते आ रहे हैं। वेलकम टू द रॉक पेपर सीज़र गेम, ठीक है। ये हमारा वेलकम मैसेज आ गया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ना चॉइसेस देनी है भाई, चॉइसेस, क्योंकि हम अपने यूज़र को क्या देंगे, चॉइसेस देंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट के अंदर होंगी, जिसके अंदर हमारे पास रॉक होगा, पेपर होगा और सीज़र्स होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, सीज़र्स नहीं सीज़र कर देते हैं, रॉक पेपर सीज़र होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, यूज़र स्कोर का हमने जो है एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। यूज़र स्कोर, हमने यूज़र स्कोर का एक वेरिएबल बनाया और इनिशियल वैल्यू पे ये क्या है हमारे पास, यूज़र स्कोर को पहले हम इक्वल कर रहे हैं कंप्यूटर स्कोर के, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर स्कोर के, और ये दोनों अभी फ़िलहाल क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। यूज़र का स्कोर भी ज़ीरो है और कंप्यूटर का स्कोर भी ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कहते हैं लेट्स प्ले, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है यहाँ पे, अब हमने अपनी लगानी है लूप, ठीक है। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे वाइल ट्रू, कि जब तक ट्रू, कब तक ट्रू हो। अब नीचे हम लगाएंगे अपने बाकी का काम करने वाले। सबसे पहले तो हम यूज़र से उसका इनपुट लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र इनपुट का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक इनपुट डाला और इनपुट के अंदर मैंने लिखा टाइप रॉक पेपर सीज़र और Q2 क्वाइट, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई रॉक पेपर सीज़र या Q को टाइप करो, Q टाइप करना है क्वाइट करने के लिए, सॉरी क्विट करने के लिए। कल ही मेरी करेक्शन करवाई है एक भाई ने कि क्वाइट नहीं होता, क्विट होता है। तो क्विट करने के लिए जो है वो आप क्या करो भाई, आप जो है Q को प्रेस करो, अदरवाइज़ रॉक पेपर और सीज़र को जो है आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं डॉट लोअर केस। अब लोअर क्यों लगा रहे हैं, हम लोअर को हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम ऊपर देखें चॉइसेस, तो हमारे पास चॉइसेस किसके अंदर है, स्मॉल लेटर्स के अंदर है। और यहाँ पे हम किस में लिख रहे हैं, कैपिटल। हो सकता है कि हमारा यूज़र जब इनपुट दे तो वो हमें कैपिटल लेटर में दे दे, तो उसको यहाँ पे जब हम अपनी वो लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे, तो उसके अंदर होगा क्या कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हमारे पास जो है केस सेंसिटिव का एरर आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि भाई हमारा यूज़र जो भी हमें इनपुट दे उसके ऊपर उसको किस में कन्वर्ट कर देना, लोअर के अंदर कन्वर्ट कर देना। सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया। उसके बाद अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ यूज़र इनपुट बराबर हो किसके, Q के, यूज़र इनपुट इक्वल हो Q के, तो क्या करना भाई, सबसे पहले अगर Q के बराबर हो तो सबसे पहले क्या करना, आप जो है इसको प्रिंट के अंदर फाइनल स्कोर प्रिंट करवा देना, और यहाँ पे दिखा देना भाई फाइनल स्कोर, और फाइनल स्कोर के अंदर आप जो है वो लिख देना कि U, और साथ में आप इसको, अच्छा ये आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मुझे ना बड़ा चिढ़ाती है इससे, U, और U के बाद अच्छा हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पे F स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। F स्ट्रिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगता है बनिस्बत इसके कि मैं कॉन्केट करवाती रहूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना F स्ट्रिंग ज़्यादा पसंद है। U, और यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र का स्कोर, और कंप्यूटर का स्कोर भी बता देंगे कि भाई कंप्यूटर का स्कोर क्या है और यूज़र का स्कोर क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता है एक और प्रिंट के अंदर हम थैंक्स फॉर प्लेइंग का दे देते हैं मैसेजेस को, ठीक है। और साथ ही अपनी लूप को कर देते हैं यहाँ पर ब्रेक।
कि भाई अगर वो क्यू को करे तो क्या कर देना, क्विट कर देना, और क्विट करने के बाद उसको लूप को ब्रेक कर देना। ठीक हो गया। अगर इलिफ के अंदर हम लिखते हैं इलिफ यूज़र इनपुट किसके बराबर हो, यूज़र इनपुट इक्वल हो किसके भाई, रॉक के। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाकी की अपने जो है वो, बल्कि हम इसको ना ऐसे नहीं करते, इलिफ नहीं करते, इफ़ लगाते हैं। इफ़ यूज़र इनपुट नॉट इन चॉइसेस, अगर वो चॉइसेस के ना सेलेक्ट करे, अगर चॉइसेस में से ना हो तो क्या होना चाहिए भाई, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना इनवैलिड इनपुट प्लीज़ ट्राई अगेन, और फिर इसको लूप को क्या करवा देना, कंटिन्यू कर रखना, लूप को कंटिन्यू करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला काम करवा दिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर का जो है ना वो नंबर जनरेट करवा रही हूँ, जो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट करना है, जिसको यूज़र ने क्या करना है, गैस करना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर को यूज़ करके रैंडम डॉट चॉइस, जाहिर सी बात है मेरा नंबर नहीं जनरेट करना, सॉरी, यहाँ पे मैं जो है ना रैंडमली कंप्यूटर से चूज़ करवा रही हूँ रॉक पेपर सीजर में से कोई एक चीज़। ठीक है, तो कंप्यूटर रैंडमली क्या करेगा, किसी एक को चूज़ करेगा। तो मैंने क्या लिखा, रैंडम डॉट चॉइस, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया चॉइसेस को। अब चॉइसेस के अंदर मैंने क्या रखा है, रॉक पेपर सीजर को। तो कंप्यूटर इनमें से रैंडमली किसी एक को जो है वो चूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूँगी कि कंप्यूटर चूज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर ने जो चीज़ यूज़ की, यहाँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट कर दूँ या चूज़ कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आसानी रहे समझने में कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर की चॉइस आ जाएगी, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दी कि भाई कंप्यूटर ने जो है वो ये चूज़ किया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे आके हमने लगाना है अपनी कंडीशन, इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल हो किसके, कंप्यूटर ने जो चूज़ किया है उसके। तो आपने प्रिंट करवाना है इट्स अ टाई, कि भाई आपका मैच जो है वो टाई हो गया। इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल हो रॉक के, तो क्या करना, और कंप्यूटर चूज़ करे सीज़र को। ठीक है, यहाँ पे तो आपने, आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, चाहो तो आप इसके अंदर और करके इसको सेपरेट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक साथ और करके ना इसके अंदर एक साथ ही सारी तीनों कंडीशंस रख देती हूँ। अगर यूज़र जो है वो रॉक सेलेक्ट करे और कंप्यूटर सीजर सेलेक्ट करे, और यूज़र जो है पेपर सेलेक्ट करे और कंप्यूटर रॉक सेलेक्ट करे, और यूज़र जो है सीजर सेलेक्ट करे और कंप्यूटर पेपर सेलेक्ट करे, तो क्या करना, यू विन। इन सारी कंडीशंस के अंदर आप जीतोगे। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ जो है वो होती है, ये चलता है, ये चलता है, या ये चलता है, तो आप विन करोगे। ठीक है, आप विन होगे और आपका स्कोर जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स के अंदर ये होगा कि कंप्यूटर विन्स करेगा और कंप्यूटर के स्कोर के अंदर +1 होगा। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं चलेगी तो क्या होगा, पहले इफ़ चेक होगा, इफ़ चेक होगा तो टाई हो जाएगा, अगर इफ़ नहीं चला तो इलिफ चलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आप जो है जीत जाओगे, आप जो है आपका स्कोर +1 हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चली, इफ़ भी नहीं चला, इलिफ भी नहीं चला, तो कौन जीत जाएगा, कंप्यूटर जीत जाएगा, और कंप्यूटर का स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब लास्ट में आप चाहो तो यहाँ पे एक और प्रिंट की स्टेटमेंट रख सकते हो, प्रिंट करंट स्कोर, आपका स्कोर आ गया और कंप्यूटर का स्कोर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जल्दी से अब चला कर देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन main.py, रन करते हैं, वेलकम टू द रॉक पेपर सीजर गेम, लेट्स प्ले, टाइप रॉक पेपर सीजर और क्यू टू क्वाइट। तो मैंने लिखा रॉक, तो यहाँ पे आ गया भाई कंप्यूटर चूज रॉक, इट्स अ टाई, करंट स्कोर U0 कंप्यूटर 0। अच्छा जी, दोबारा चलाते हैं। अब मैं इस बार करती हूँ रॉक के बजाय मैं इसको पेपर कर देती हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर चूज रॉक, यू विन, करंट स्कोर U1 कंप्यूटर 0। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे सीजर को इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई इनवैलिड इनपुट प्लीज़ ट्राई अगेन, सीजर की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है इसलिए हमारे पास मसला है। तो हम यहाँ पे सीजर की स्पेलिंग सही करते हैं और ऊपर से अपनी उसकी भी, करंट स्कोर U2 कंप्यूटर 2, कंप्यूटर ने जो है U1 कंप्यूटर चूज़ पेपर, कंप्यूटर ने पेपर चूज़ किया था, आप प्रिंट हो गए। आपने जो है वो सीजर को यूज़ किया तो सीजर पेपर को काट देती है, इसलिए आप जीत गए। और भाई यहाँ पे आपका ये लूप जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो ये था हमारा सिंपली आज का जो है वो पूरा का पूरा। ये हमारे पास रॉक पेपर सीज़र वाला भी काम हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं कि रॉक पेपर सीज़र के बाद हमारे पास क्या है। अब हमारे पास हैंगमैन है। ये थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा लंबा है, इसमें हमें थोड़ी सी ना कोड के थ्रू चीज़ें बनानी पड़ेंगी खूबसूरत करने के लिए। तो हम आई थिंक आज के लिए 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास काफ़ी हैं। चार की सीरीज़ लेके चलते हैं तो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इन 4 को रखते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इन 4 को रखते हैं। इंशाल्लाह कल इससे आगे के जो हमारे पास कोड है हम उसको देखेंगे, आगे के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले पहले 8 तारीख तक की डेडलाइन है, 8 तारीख तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दूँ। अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी जो है इसके ऊपर वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँ। और मे भी हो सकता है कि रात में भी अगर मुझे टाइम मिले तो मैं रात में, वैसे तो मुश्किल है लेकिन अगर मिला तो मैं रात में भी इसके ऊपर और मज़ीद वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल आगे के प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।